ऊंच बड़ेरी खोखड़ बास कर्जा खैली 12 मास को देहाती कहावत है कि बड़ेरी ऊंच है ना, खोखड़ है, लेकिन कर्जा लोग न कोई हमेशा लेते रहता है, देते रहता है। तो आइए भैया कुछ कर्जा के सवाल है, कुछ साधारण ब्याज के सवाल है, आइए सवाल को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि साधारण ब्याज की गणना कीजिए। एगो साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, एगो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याजों के ब्याज जोड़ दे उसको चक्रवृद्धि ब्याज, और एगो नॉर्मल केवल ब्याज चले मूलधन पर उसको कहा जाता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो सवाल 2 है, देखिए तो पहले आपको फार्मूला याद कर लेना है मेरे दोस्त कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज कहने का मतलब कि जो ब्याज मिलेगा, मूलधन माने कि जो पैसा आप किसी को देते हैं उसको मूलधन कहते हैं, कितना समय के लिए देते हैं वो आपका समय कहलाएगा, दर किस रेट से दे रहे हैं ना, कहते हैं कि 100 रुपया पर 5 रुपये के सैकड़ा के हिसाब से इस तरीका से रेट होता है ना, और बट्टा में 100। अगर बट्टा में 100 नहीं लिखेगा तो दर में फिर प्रतिशत लगाने पड़ेगा, तो ही दर प्रतिशत होता है ना, तब प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। तो पहला सवाल कहता है कि मूलधन है 4000। देखिए मूलधन दिया हुआ है पहला सवाल में 4000, दर दिया है 6% और समय दिया है 3 वर्ष के लिए, है ना। तो कहता है कि सवाल में कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? साधारण ब्याज। तो ब्याज के फार्मूला लिखल है, तो मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन कितना दिया है? 4000 रुपया, ठीक है। फिर होता है समय, समय कितना दिया है? तो 3 वर्ष, और दर कितना दिया है? 6, और बटा में होता है गुरु 100, ठीक है। दर के जगह पर देखिए 6% मत लिखिएगा, केवल 6 लिखिएगा, तब प्रतिशत हटेगा तो उसी के बदले में तो फार्मूला में 100 होता है, समझ गए ना। बहुत बच्चा क्या करता है कि प्रतिशत के बदले में फिर 100 लिख देता है, जो कि आपको गलत हो जाएगा फिर वैसा, ठीक है। हाँ, तो आप काट लीजिए, 2 0 से 2 0 कटेगा। आप यहां से क्या करेंगे तो गुना कर लेंगे। तो देखिए पहले 6 से 3 में गुना कीजिए, 6 से 3 में कीजिएगा तो 76 18, और 18 से फिर 4 में गुना कीजिए तो 18 चौके 72, और यहां पे 1 0 बचा हुआ है तो 720 रुपया आपको 3 साल का ब्याज हो गया साधारण ब्याज। कब? जब आप 4000 रुपया किसी को देते हैं मूलधन और 3 वर्ष के लिए और 6% के दर से देते हैं, तो आपको 3 साल में 720 रुपया ब्याज देगा मेरे दोस्त। अब अगर ब्याज हो गया 720 और मूलधन हो गया कितना? 4000, और दोनों के जोड़ दीजिएगा तो आपका मिश्रधन बन जाता है, जो कि मैंने पीछे बात किया था कुछ। अच्छा, दूसरा सवाल कहता है कि मूलधन है 900 रुपया। दूसरो सवाल में निकालना है भैया साधारण ब्याज। तो मूलधन हमारे दिले कितना? 900, तो मूलधन गुने समय, तो मूलधन हो गया 900, समय कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है, और दर कितना दिया है भैया? तो 5.5 दिया है दर, इतना प्रतिशत, तो बटा में 100 कर लेंगे फार्मूला के हिसाब से। आइए भैया, ए भैया एक अंक के बाद दशमलव, तब बहुत बच्चा दशमलव देखते बुखार लग जाता है। बुखार नहीं लगना है, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव हटेगी ना तो नीचे हो जाते 1 पर 1 0, 10 हो जाएगा। 10 किसके लिए? एक अंक के बाद दशमलव था तो 1 पर 1 0। अगर मान लीजिए कि 2 अंक रहता तो 1 पर 2 0 डाल देते। अब देखिए भैया इसको हल कीजिए, तो 2 0 यहां और 2 0 यहां, कट गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे हल करें सर? तो एकदम बिल्कुल आसान तरीका से देख लीजिए। 9 से पहले 4 में गुना कर लीजिए, तो 9 चौके 36 गुना, और ऊपर कितना है? 55, और बाटा में कितना है? 10। काट के छोटा कर लीजिए ना, आसान हो जाएगा। काटिए ऊपर नीचे, देखिए 11 से 55 कटेगा 5 बार में, तो एक 5 बार में कटना चाहिए, तो 2 5 10 हो जाता है भैया। 11 5 55 भैया, और 2 5 10, तो 2 से 5 बार में, 11 से 5 बार में, दोनों बराबर कटना चाहिए। 5 बार में कट गया, और 2 से 36 कटता हुआ भैया, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, और 18 से 11 में गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 18 से पहले 1 में गुना कीजिए, 18 एकम 18 के 8 हासिल 1, और फिर 18 से 1 में कीजिएगा तो 18 एकम 18 1 हासिलिया 19, 198 रुपया आपका ब्याज हो गया भैया 4 वर्ष के लिए। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों सवाल बनके कंप्लीट। अगला सवाल में हम लोग तीसरा सवाल को समझेंगे। इतना भी अभी रह देते हैं, छोटा छोटा वीडियो डालेंगे अभी, ठीक है। और छोटे बच्चों को जोड़ते रहिए, सिखाते रहिए, आपको फार्मूला याद रखना है। फिर अगले सवाल में मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए। सभी को देखने के लिए धन्यवाद। ओके।